अस्सलामुअलैकुम इन्फोटेक जोन में खुशामदीद। मैं हूँ दिल अहमद। आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की कि किस तरीके से ओएसआई मॉडल काम करता है, क्या ओएसआई मॉडल क्या होता है, इस कितनी लेयर्स होती हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं और किसने बनाया है। तो शुरू करते हैं। ओएसआई मॉडल बेसिकली 7 लेयर पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर का अपना अपना एक काम है। क्या काम है? ओएसआई मॉडल बेसिकली जब हम डिवाइस ए से डिवाइस बी को डाटा सेंड करते हैं तो वो इन लेयर्स के थ्रू हो रहा होता है। यानी डाटे को बनाना, डाटे को इनक्रिप्ट करना, डाटे को फिर सेंड करना, फिर डाटे को रिसीव करना, रिसीव करके डिक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करके यूज़ करना, ये सारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो ओएसआई मॉडल के अंदर हो रहा होता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि ओएसआई मॉडल बना कैसे। बेसिकली लेट्स सपोज हमने एक वेट है 1 kg। ये कहाँ से आया? 1 kg वेट बेसिकली हमने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया हुआ है कि इस क्वांटिटी या इस लेवल का जो वेट होगा हम उसको 1 kg कहेंगे। तो हर जगह पे ये एक चीज़ रूल बन चुका है कि इतने वेट को हम 1 kg कहेंगे। और इसी तरह ये एक ये लिक्विड है। लिक्विड हमने ये सेट किया हुआ है कि इस लेवल के लिक्विड को, इस क्वांटिटी के लिक्विड को हम 1 लीटर कह देंगे। इसी तरह जब भी हम कम्युनिकेशन, तो ये स्टैंडर्ड सेट हो चुके होते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर भी स्टैंडर्ड सेट हो गए कि लेट्स सपोज मैं अगर कम्युनिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किस लेयर के अंदर हूँ? मैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर हूँ। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया है, सेट हो गए हैं कि जब भी हम नेटवर्क के अंदर कुछ डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो हम खुद को अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा हम किस लेयर के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम नेटवर्क के अंदर अगर डाटा सेंड या रिसीव करने में किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमें कोई मसला आता है तो हम उसको जज कर सकते हैं कि एक्चुअली मसला किस लेयर के अंदर है, और फिर हम स्पेसिफिकली उसी लेयर को पकड़ के उसी लेयर के इशू को रिजॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मैंने अगर डाटा सेंड करना है तो एप्लीकेशन लेयर से मैंने डाटा बना भी लिया, प्रेजेंटेशन लेयर से वो डिक्रिप्ट भी इनक्रिप्ट भी हो गया, लेकिन सेंडर और रिसीवर के दरमियान सेशन नहीं बन रहा। सेशन मतलब कि डिवाइस ए डिवाइस बी को एक्सेस नहीं कर पा रही। तो मैं फ़ौरन समझ जाऊंगा कि मसला इस लेयर के अंदर है। ठीक है, ये लेयर के अंदर मसला है, तो मैं उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच के उस इशू को रिजॉल्व इजीली कर लूँगा। तो ये इसका बेनिफिट है ओएसआई मॉडल का। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल का जो ये स्टैंडर्ड है ये आईओएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स बनाती है। उसी ने इसको अप्रूव किया, बनाया। 1970 के अंदर इसको फॉर अप्रूवल सबमिट करवाया गया आईओएस के अंदर। फिर ये 1984 के अंदर अप्रूव होके पब्लिश कर दिया गया फॉर ऑल वर्ल्ड, कि उसको सेट कर दिया गया कि यही स्टैंडर्ड है। जब भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो इसी स्टैंडर्ड को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करके करेंगे अपनी जो कम्युनिकेशन है। तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। बेसिकली इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर का अपना अपना एक काम होता है। जब एक डिवाइस डाटा सेंड करती है तो वो इन लेयर्स को इस तरीके से फॉलो करती है। ठीक है, और जब एक डिवाइस डाटा रिसीव करती है तो वो यहाँ से इस तरह से इन लेयर्स को फॉलो करती है। मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास ये हमारे पास सेंडर साइड है। सेंडर साइड से डाटा इस तरह से सेंड हो रहा है। पहले सेंडर साइड में सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर एंड पे फिज़िकल लेयर आती है। और जब डाटा फिज़िकल लेयर में पहुंच जाता है फिर फिज़िकल लेयर आगे डाटा लिंक लेयर को वापस भेजती है। फिर इस तरीके से वापस डाटा
रिसीव हो रहा होता है। यहाँ से डाटा जिन जिन लेयर से गुजर के इनक्रिप्ट होके सेंड हो रहा था, वहाँ से उन्हीं लेयर से वापस होके एप्लीकेशन तक पहुँचता है। बेसिकली ये एप्लीकेशन से डाटा एप्लीकेशन के पहुँचाने के प्रोसेस को के को फॉलो करता है ये OSI मॉडल। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ। जब मैं एक ईमेल लिखना शुरू करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं या तो आउटलुक यूज़ करूँगा या फिर मैं जीमेल यूज़ करूँगा। तो ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर मैं अपनी ईमेल टाइप करूँगा और सेंड के बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो इस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। और जब मैं इन एप्लीकेशंस के ज़रिए डाटा लिख लेता हूँ, वो एक्चुअली डाटा बन चुका होता है। और फिर जब सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, उस डाटे को लॉक कर देती है, ठीक है। उस डाटे को लॉक कर देती है, उसकी टाइप चेंज कर देती है, फॉर्मेट चेंज कर देती है, ताकि ये थेफ्ट ना हो सके, ख़राब ना हो सके, मतलब पैकेट्स लॉस के चांसेस कम हों, इसलिए उसको इनक्रिप्ट कर देती है। फिर उसके बाद जब डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है और डाटा को फिर सेशन लेयर की बारी आती है। सेशन लेयर क्या करती है, डिवाइस एक और डिवाइस बी यानी सेंडर से रिसीवर के दरमियान एक सेशन क्रिएट करती है, कंफर्म करती है डिवाइस ए डिवाइस बी को एक्सेस करके कि वो अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है और रिस्पॉन्स आ रहा है तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है और हम डाटा सेंड कर सकते हैं। तो सेशन लेयर जब सेशन बना लेती है तो फिर बारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि हमने जो डाटा इनक्रिप्ट किया होता है वो बेसिकली एक ह्यूज अमाउंट का डाटा होता है। तो अगर हम सारा डाटा एक साथ सेंड करेंगे तो पॉसिबल चांसेस हैं कि हाफ डाटा सेंड हो और हाफ डाटा के अंदर कोई एरर आ जाए, तो हमें बिल्कुल डाटा रिसीव नहीं होगा, ज़ीरो डाटा रिसीव होगा और वो एक बेटर वे नहीं है और स्लोली डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ज़रिए जो हमारा डाटा है उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ड्रॉप कर देते हैं। बेसिकली ये हमारा डाटा है, तो हम इनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद हम इसको भेज देते हैं नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर का ये काम होता है कि नेटवर्क लेयर इन सेगमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर देती है इनटू पैकेट्स, ठीक है। तो डाटा मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है जिनको हम पैकेट्स कहते हैं। पैकेट्स में सेंड करने के बाद जो नेटवर्क लेयर एक और काम करती है कि इनको रूट प्रोवाइड करती है कि कौन सा बेसिकली डाटे को सेंड करने का एक ये मेथड है, यहाँ से डाटा सेंड हो सकता है, इधर से हो सकता है और यहाँ से। आपको समझाने के लिए इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बेस्ट रूट जो होगा वो इसको नेटवर्क लेयर बताएगी कि कौन सा रूट बेस्ट है जहाँ से आप इजीली और प्रॉपरली तरीके से डाटे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर डाटे को ट्रांसमिट करने के लिए जो रूट प्रोवाइड हो जाता है उसके बाद बारी आती है डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर मज़ीद पैकेट्स को डिवाइड कर देता है इनटू फ्रेम्स। डाटा मज़ीद फ्रेम्स की सूरत में डिवाइड हो जाता है। जब डाटा और छोटा हो जाता है, मज़ीद डिवाइड हो जाता है, तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेप यानी सेंडिंग के लिए फ़िज़िकल लेयर के पास भेज देते हैं। जब फ़िज़िकल लेयर के पास डाटा आता है तो फ़िज़िकल लेयर इस डाटे के जो फ्रेम्स को मज़ीद छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम बिट कहते हैं। तो ये बिट्स में डिवाइड होने के बाद वन वन बिट करके डाटा जो है हमारा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बिट
इजीली ट्रांसमिट हो जाती है दैन अदर दैन कि हम पूरा का पूरा 25 MB का डाटा एक साथ सेंड करें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि डाटे को छोटे छोटे फॉर्म्स में सेंड किया जा सकता है कि अगर कोई एरर आएगा तो हमारे पास सिंगल बिट लॉस हो रही होगी या लॉस डाटे के लॉस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, डाटा थेफ्ट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं। तो जब डाटा हम सेंड कर रहे होते हैं, डाटा इनक्रिप्ट हो रहा होता है, डिक्रिप्ट हो रहा होता है, तो जो भी काम हो रहा होता है इन 7 लेयर्स के अंदर अंदर काम हो रहा होता है। इसी तरह फिर जब अगर हम बात करते हैं, जब डाटा फिज़िकल लेयर ने आगे सेंड कर दिया तो फिर डाटा उसी तरह से काम जो बिट्स होती हैं, बिट्स को जोड़ के हम बनाते हैं पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स को जोड़ के फिर हम बनाते हैं हमारे पास सेगमेंट्स। सेगमेंट्स के बाद वही सेशन क्रिएट होता है। सेशंस को चेक करने के बाद फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्ट करने के बाद एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचा के उसी आउटलुक के अंदर हमारी ईमेल वापस आती है और वो हमें प्रेजेंट हो जाती है। तो ये OSI मॉडल था। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो OSI मॉडल बेसिकली बहुत ही आसान और इजी चीज़ है। ये मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको होपफुली समझाया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।